टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, आज कल एक न्यूज़ आया था और उसका इम्पैक्ट आज हम लोगों ने देखा मार्केट में कि क्या इम्पैक्ट है। और देखा जाए तो इसको इसको इस एरिया को लेके मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो अगर देखें क्या न्यूज़ क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट से इट विल इम्पोज ए 28% टैक्स ऑन फंड दैट ऑनलाइन गेमिंग कंपनी कलेक्ट फ्रॉम देयर कस्टमर इन अ सेटबैक टू 1.5 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ठीक है, ये अल जीरा में एक न्यूज़ आया था। ऐसे करके 28% जीएसटी का लग गया है इसके ऊपर, जो भी ऑनलाइन गेम्स हैं, लूडो वूडो पता नहीं क्या गेम चलते हैं। तो देखो, समझने वाली चीज़ क्या है, ये जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, लोग 500 रुपये लगा के सोचते हैं 3,000 बन जाएंगे। राइट। तो भाई बन तो जाएंगे, बट आपको सरकार को भी देने पड़ेंगे, और ये सारे तो गैम्बलिंग के काम है। तो इस तरीके के इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो आज जो इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें, एक शेयर है उसके अंदर इम्पैक्ट वो भी हम समझेंगे। उसके अंदर भयंकर 25% गिर गया। ठीक है, 25% वो शेयर आज नीचे गया। तो क्या ये जो 25% नीचे गिरा है, ये अपॉर्चुनिटी है क्या है? और इसको इस न्यूज़ बेस पे उस शेयर को गिराया गया है, क्या रीज़न हो सकता है? तो उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो आप बने रहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ और भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। 28% अगर टैक्स लगा दिया, क्या ये खत्म हो गया है? ऑनलाइन गेम्स का जो बिजनेस है ये बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल फिनिश हो गया है? ये कौन खेलता है? मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। आप में से भी कितने लोग खेलते हो? हाँ, लगता नहीं कि हम लोग खेलते हैं। तो देखो, ये वो लोग खेलते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। ठीक है। तो अगर कोई गरीब आदमी अगर ऐसी ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन गेम्स वगैरह जाके वो खेलेगा, तो बोलेंगे यार ये बहुत ही बैड हैबिट्स है। और अगर कोई अमीर खरीदा, बोले ये शौक है हमारे। तो देखो, ये जिनके शौक है उन्होंने तो खेलना ही खेलना है। ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें हम समझेंगे। 28% को थोड़ा ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे शेयर का देखते हैं फ्रेंड। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस कंपनी का, जो कंपनी है डेल्टा कॉप, जिसके बारे में आज अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो तमाम जगह पे एक बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो गया है कि पता नहीं क्या हो गया, शायद ये कंपनी बंद ही हो जाएगी। जिस हिसाब से आज इसका 25% का शेयर 25% के आसपास 176 का लेवल टच किया आज शेयर ने। राइट। ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है। अगर मैं देखूँ ये कितना परसेंटेज गिरा है आज, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ जाऊँ तो 27% के 27-28% के आसपास गिर गया। राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी है क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे जाके कहीं पे संभला है। यहाँ गिर गया था, फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा 2-4% ऊपर की तरफ भी आया डेल्टा कॉप। ठीक है। तो देखा, ये 28% की जो स्टोरी थी उसके ऊपर ये जाके गिरा है। पर देखो कि ये तो वो काम होते हैं जो अमीरों के शौक होते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, ये अमीरों के शौक है, उन्होंने तो करना ही है ये काम। ठीक है। ऑनलाइन जिन्होंने खेलना है, जिन्होंने जुआ, जिन्होंने सट्टेबाजी करना है। तो आज की डेट में हुआ क्या है, ऐसी जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, उनकी मार्केटिंग हो गई है। तो अब उनकी जिनको पता भी नहीं था, वो सब लोग जाके देखेंगे और एक बार ही सोचेंगे चलो यार हम भी खेल के आते हैं, इसके अंदर कुछ तो होगा, पैसा बनेगा। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, क्योंकि कुछ सीन एरिया होते हैं, मतलब ऐसे कोई पाप वाले, आप बोल सकते हो, कुछ गलत चीजें बोल सकते हो उन गरीबों के लिए जिनको पैसे अपने संभाल के रखने चाहिए। तो जिसमें से देखो एक एरिया आता है सिगरेट। अगर अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो सिगरेट है, सिगरेट का जो आपका टैक्स लगता है वो कितना परसेंटेज लगता है? 52% लगता है सिगरेट के ऊपर टैक्स। ठीक है। फिर भी क्या सिगरेट का बिजनेस क्या बंद हो गया मार्केट में? नहीं हुआ ना बंद। और सिगरेट के जो आईटीसी का शेयर देखो कहाँ से कहाँ भाग गया। ऐसे ही अगर हम लीकर में देखते हैं, तो लीकर में जो परसेंटेज है वो बिटवीन 18 to 28% है। राइट। एक्साइज ड्यूटी जो इसके ऊपर लगती है 18 से 28% के आसपास लगता है इंडिया में। ठीक है। फिर क्या ये दारू की दुकानें बंद हो गई? ये तो ठेके तो लगातार खुलते चले जा रहे हैं। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और इतना सब कुछ है, जिनके पास ज़्यादा अनाप शनाप पैसा है उन्होंने कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है। अभी इंडिया की अगर मैं पर कैपिटा अगर देखें, इंडिया इंडिया पर कर पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो ये देखो पर कैपिटा इनकम क्या आ गई है, 71300 आ गया। कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे? और ये देखो इंडिया का कहाँ पे आ गया, इनकम इन डॉलर कर लेते हैं।
इन डॉलर, तो ये डॉलर में आ रहा था राइट। तो ये इंडिया का देखो, इनकम तो बड़ी है इंडिया की, बांग्लादेश की बढ़ रही है, पाकिस्तान की भी है, बट इंडिया तो अच्छे चल रही है ना। तो अब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों ने कहीं तो खर्च करना ही है। तो जो इस तरीके की जो शेयर देखेंगे हम लोग, इसके अंदर भयंकर गिरावट आई है। मैं तो कहता हूँ ये और गिर जाए, और गिरे यहाँ पे जाके किस लेवल तक आ जाए ये इस लेवल पे चला जाए, ये कोविड के टाइम पे जो था उस लेवल पे चला जाए, 52 रुपीज़ का, राइट। देखो 52 रुपीज़ से भी ऊपर ही गया था एक बार ही, ऐसा नहीं है ना कि 52 रुपीज़ से ऊपर नहीं गया था, इस लेवल से ऊपर नहीं गया था, यहाँ से भी ऊपर गया था। और जिन लोगों ने ये काम करने हैं वो तो करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। पर एक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले ना मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया जिसके अंदर ये सारी ऑनलाइन गेम्स की जो कंपनी है, ये जेंसा टेक्नोलॉजी है। देखो जेंसा टेक्नोलॉजी में कितनी गिरावट देखने को मिली है, कुछ खास देखने को मिली नहीं है यार इसमें गिरावट। ऑन मोबाइल करके कंपनी है जो ऑलरेडी नीचे है, बट इसके अंदर कुछ खास गिरावट देखने को मिली नहीं। एक नज़ारा करके है, नज़ारा टेक्नोलॉजी, ये भी इसी का पार्ट है, डेल्टा का, बट इसके अंदर भी कुछ गिरावट देखने को तो मिली नहीं। ये शेयर देखो कहाँ गया था ना, 1700 के आसपास चला गया था ये, ठीक है। आपको पता है इसका आईपीओ आया था नज़ारा का, और देखा जाए तो ये कितना नीचे है, ये देखो, यहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है, 50-60% नीचे चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो ऑनलाइन गेम्स है, बट इसके अंदर जो सबसे बड़ा सेटबैक लगा ये डेल्टा को लगा। अब देखो डेल्टा के ना ऑनलाइन कैसीनो है गोवा में, अभी सिर्फ पौंडीचेरी में और गोवा में दो जगह पे ये डेल्टा कॉप कंपनी काम करती है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में और बाकी स्टेट्स में भी डेल्टा कॉप का काम चालू हो जाए। इंडिया में लोगों को पैसे की कमी तो है नहीं, लोगों ने करने ये सारे अनाप शनाप काम कि भैया एकदम से पैसा बन जाए, रातों रात अमीर बन हो जाए। तो ये ऐसे लोग तो रहेंगे ही, रेस में पैसे लगाएंगे, कुछ इसमें लगाएंगे, तो ये लोग तो रहेंगे रहेंगे। तो अपॉर्चुनिटी होती है मेरे हिसाब से तो, कि अगर ये नीचे आए तो एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। आज जब ये गिरा था ना, आज जब ये गिरा था, जब ये गिरना शुरू हुआ था आज, वो गिरता चला गया और यहाँ तक आ गया 176 तक। 176 से लेके यहाँ तक किसी ने माल भरा है। अगर हम इसको 1 मिनट के चार्ट में देखते ना यहाँ पे जाके, तो किसी ने देखो, पहले पहले इन्होंने ये 10% गिराया, फिर 5% गिराया, फिर 5% गिराया, फिर बाद में देखो यहाँ पे देखो कैसे बाइंग हुई है। अगर आप इसकी ये कैंडल देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है इसके अंदर, ये इस लेवल तक आया था 175। तो किसने ये सारा माल खरीदा है? किसी ने तो खरीदा नहीं, ये सब किसी ने खरीदना शुरू किया ये सारा। ये जितना भी वॉल्यूम आया है, अगर सारा का सारा देखेंगे हम लोग, पीछे इतना वॉल्यूम नहीं आया जितना आज। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जाके, ये तो आज गिर गया ना इधर, चलो ठीक है, आज बहुत अच्छी ये सेलिंग हो गई। यहाँ देखो नीचे लेवल पे बाइंग होती है अच्छी खासी, यहाँ पे भी नीचे के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग होती है। तो ये नीचे के लेवल पे आया है तो बाइंग होगी होगी इसके अंदर, क्योंकि ये काम ना जब तक ये लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग इस तरीके के जुए, ये कैसीनो, गैम्बलिंग, ये सारे काम पब्लिक करने वाली है, पब्लिक रुकने नहीं वाली। देखो सिगरेट का काम खत्म हुआ नहीं हुआ, दारू का काम, उसके भी शेयर्स अच्छे भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी समझो। और एक चीज और कर सकते हो आप, कि अगर आपका मन करता है सपोज करो स्मोक करने का, तो आप स्मोक के शेयर खरीद लो। अगर आपको ड्रिंक करने का ज़्यादा मन करता है तो आप ड्रिंक वाले ज़्यादा ये अल्कोहल के शेयर्स खरीद के रख लो जब वो नीचे आते हैं। ऐसे ही अगर ऑनलाइन जो ये कैसीनो की कंपनीज है, अगर इसके अंदर अगर लगता है कि भी पैसे बनाने हैं हमने, तो ये इस अपॉर्चुनिटी से अच्छी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वेट करो यहाँ कहीं पे आ जाए, फिर वेट करो यहाँ कहीं पे आ जाए, ठीक है। और सबसे बढ़िया है यहाँ कहीं पे आ जाए, क्या होगा यहाँ कहीं पे आ जाए। अगर इतनी स्पीड में अगर गिरा है, यहाँ तक आया है सपोज करो, और अगर सच में ये बहुत बड़ा सेटबैक है और कंपनी ये वाला काम ही खत्म होने वाला है, मेरे को तो लगता है ये कि इसकी तो मार्केटिंग हो गई डेल्टा की, राइट। इसकी मार्केटिंग हो चुकी है अभी, क्योंकि अभी क्या होगा, मैं भी देखो इसकी वीडियो बना रहा हूँ डेल्टा कॉप की, और डेल्टा कॉप की और भी पूरी दुनिया वीडियो बना रही है। तो जब इसका मंत्र उच्चारण होगा ना इस कंपनी का,
तो इसका बिजनेस बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। और अगर मैं अभी अभी आपको एक और भी चीज़ें इसके थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह भी शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो इसकी बहुत अच्छे लास्ट ईयर के इसके रिजल्ट हैं डेल्टा के। राइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं चीज़ें। और इसने शायद ना डिविडेंड भी दिया है यहाँ पे ना। हम्म, ये दिया इसने 7 जुलाई था इसका। देखो जुलाई, अभी इसने डिविडेंड मांगा है 1 रुपी 25 पैसा। राइट, पेमेंट करेगा ये 3 सितंबर को। ठीक है, तो डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो मैं तो कहता हूँ नीचे आ जाए और भर लो माल, और फिर भूल जाओ, फिर ऊपर आए तो भेज दो। क्योंकि अगर ये अपने इस प्राइस पे भी वापस भी आ जाता है ना, सपोज करो ये यहाँ कहीं पे है, और अगर ये अपने इस प्राइस पे वापस आ जाता है, राइट, तो ये देखो कितना परसेंटेज है, 48% तक कमाने का इसमें स्कोप है। और अगर ये और नीचे आएगा तो कितना परसेंटेज इसके अंदर, क्योंकि ये अपने जिस लेवल से आज गिरा है उसके आसपास का ही हम लगा के चलेंगे ना। तो जिस लेवल का गिरा है, तो अगर मैं देखूं, सपोज करो किसी ने आज यहाँ पे माल ले लिया और था ये यहाँ पे, देखो 40% के आसपास की कमाई तो सीधी सीधी होती है इसके अंदर। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा स्क्रीनर भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिया के जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेल्टा। डेल्टा को अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 33% के आसपास, एफ आई है 5.35, डी आई है 14.50, और पब्लिक में झुंझुनवाला तो निकल गए हैं, और बाकी सारी पब्लिक पड़ी हुई है इसके अंदर। अराउंड 45% के आसपास पब्लिक है इसके अंदर। और अगर मैं बैलेंस शीट इसकी देखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसके रिजर्व्स बढ़े हैं। ठीक है, इसने रिजर्व्स बढ़ाए हैं इसके। और अगर मैं इसका प्रॉफिट पी एंड एल देखता हूँ मैं इसका ईयर एंड ईयर, तो देखो लास्ट ईयर से कितना बेटर हुआ है इसका नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, तो और टैक्स भी इसने यहाँ पे 20% दिया है यहाँ पे। ये लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसका। कोविड टाइम में भी वन। सो फ्रेंड, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट है वो 329 है बिफोर। और इसकी सेल है, देखो सेल कितनी बड़ी है, 1021। यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस इतने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बड़ा है यहाँ पे। राइट, और अदर इनकम है इसकी 47, वो भी थोड़ी बहुत इसने बढ़ाई है। तो ये देखा जाए इसके एनालिसिस अगर देखते हैं, कंपनी रिड्यूस डेप्ट, कंपनी गुड क्वार्टर, यहाँ पे अगर मैं देखेंगे हम लोग, तो डेप्ट टू इक्विटी कितना है, कुछ भी नहीं है, प्लेज भी नहीं कर रखा है इसने। और इसका भी करंट प्राइस 190 चल रहा है, लो इसका 172 है, और पी इसका 19 है। तो कंपनी को कोई कर्जा वर्जा है नहीं कंपनी के ऊपर, तो हो सकता है कि अभी मौका हो सकता है कि अभी नीचे आए, प्रॉफिट हो रहा है इसका अच्छा खासा। तो देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं कहता हूँ आप अपने एनालिसिस करो। और मैं इसको भी फिलहाल नहीं खरीद रहा, मैं इसको वॉच करूंगा। ठीक है, क्या होता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर सिगरेट का 52% का टैक्स है, सिगरेट के धंधे नहीं, बिजनेस बंद नहीं हुए हैं। अगर दारू के ऊपर लगता है 18 से 28% का टैक्स लगता है, तो भी वो बंद नहीं हुआ, वो भी तभी भी चल रहा है। पेट्रोल अगर हमारा इतना महंगा हो जाता है तो पेट्रोल भी लोग भरा ही रहे हैं। ठीक है, वो बट वो नेसेसिटी आ जाती है। ठीक है, ये सारे तो फन वाले पार्ट है ना, दारू सिगरेट और ये ऑनलाइन गेम्स, तो ये सब तो चलते रहेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो जिनको पता भी नहीं होगा, तो वही ऑनलाइन गेम की मार्केटिंग कर दी है भारत सरकार ने, और लोगों को पता चल गया, तो कि भाई क्या होता है, तो लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे। लोगों को फन भी करना है थोड़ा बहुत, थोड़ा पैसा आएगा तो करेंगे जाके, जिन्होंने नहीं करा। तो मेरे को लगता है जैसे इंडिया अभी ये 2 स्टेट के अंदर चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में और बाकी स्टेट्स के अंदर भी चले। तो इस शेयर के ऊपर अब नजर देखो, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा कि इसका अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ, तो यहाँ पे इसके रिजर्व्स बढ़े हैं यहाँ पे। राइट, और अगर इसका मैं ये देखता हूँ, तो यहाँ पे इसकी इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो देखो कितने टाइम्स बढ़ गया इसका। यहाँ पे 70 था लास्ट टाइम, 70 का हो गया 3 4 टाइम का अप्रोक्स, तो इसका बढ़ चुका है नेट प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब ठीक लग रहा है मेरे को कि थोड़ा सा और नीचे आया तो फिर देखते हैं इसके अंदर, थोड़ा और टूटे, 20-25% टूटे, बट मुझे लगता नहीं अभी यहाँ से तोड़ेंगे इसको। अभी इसी रेंज में घुमाएंगे इसको धीरे धीरे करके।
और जो वीक हैंड होंगे उनको वो निकल जाएंगे सारे के सारे। सो दोस्तों ये मेरे रिव्यू हैं इस डेल्टा कॉप और ऑनलाइन गेम्स के ऊपर। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे एनालिसिस अगर आपको समझ में आए हो, अगर अच्छे लगे हो, तो आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें